जहाँ निसंते तव नच्चिमाली पभासई केवल भार हम तो एवायरियो सुयशील बुद्धिये वीरायई सुरमध्येव इंदो। परम पावन परम पूज्य आचार्य प्रवर के श्री चरणों में सब भक्ति वंदना। आदरास्पद मुख्य मुनि प्रवर साधु साध्वीवृंद समणिवृंद उपस्थित भाइयों एवं बहनों, 18 पापों में 17वां पाप है माया मृषा पाप। माया मृषा पाप में दो शब्द संयुक्त हैं, माया और मृषा। माया अर्थात कपट और मृषा अर्थात असत्य। वैसे 18 पापों में माया पाप की भी हमने चर्चा की थी और मृषावाद पाप की भी चर्चा की थी, परंतु यहाँ पर माया मृषावाद पाप की बात बताई गई है। असत्य संभाषण करना भी अपने आप में पाप है और उसके साथ असत्य के साथ यदि माया का कपटाई का प्रयोग किया जाता है तो वह और अत्यंत घातक बन जाता है। माया मृषावत पाप अत्यंत घातक है। इसका विश्लेषण परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी ने दृष्टांतों के माध्यम से एक गीत में प्रस्तुत किया है। बहुत सुंदर गीत है जिसके माध्यम से हम समझ सकते हैं कि माया मृषा पाप कितना घातक होता है। गीत में कहा गया, मायायुत वित थन बोलो गुरु वचन रतन अनमोलो। मायायुत वित थन बोलो गुरु वचन रतन अनमोलो। माया अग घटा बताई वच वितथ पवन परवाई। माया अग घटा बताई वच वितथ पवन परवाई। महापातक जल सरसावे संताप सरित सरसावे। मायायुत वित तन बोलो गुरु वचन रतन अनमोलो। परम पूज्य गुरुदेव श्री तुलसी ने इसमें लिखा है कि आकाश में काले बादल आते हैं और साथ में यदि पूर्व दिशा की हवा चलती है तो क्या होता है, बारिश होती है और जो सूखी नदियां हैं जो लबालब पानी से भर जाती हैं। वैसे ही कहा गया कि माया पाप रूपी बादल यदि हो और उसके साथ झूठ रूपी पुरवाई पूर्व दिशा की हवा साथ में हो जाए तो उससे महापाप की बारिश होती है और वह महापाप की बारिश से संताप रूपी नदी, कष्ट रूपी नदियां हैं वो पानी से महापाप से लबालब भर जाती हैं। यानी कितना घातक ये पाप बताया गया है माया मृषा पाप को। आगे इसमें कहा गया, माया अग आग धुकाई अमृत घृतरी सिंचाई। माया अग आग धुकाई अमृत घृतरी सिंचाई। प्रज्वलित अग्नि सरसावे प्रज्वलित अग्नि परसावे। गुण उपवन भस्म बनावे। मायायुत वित धन बोलो गुरु वचन रतन अनमोलो। यहाँ कहा गया कि माया पाप रूपी आग को लगाता है और मृषा वचन घी का सिंचन करता है।
आप देखिए, अग्नि लगी हुई है और उसमें यदि घी का सिंचन किया जाता है तो वो और अधिक प्रदीप्त हो जाती है। वैसे ही जब माया पाप रूपी आग लगी हुई है और उसमें झूठ रूपी घी का सिंचन किया जाता है तो वह पाप की अग्नि और अधिक प्रज्वलित हो जाती है, तेज हो जाती है। माया मिशा की अग्नि है और उससे गुण उपवन, गुणों का बगीचा है, वो भस्म हो जाता है, राख हो जाता है। इसलिए गुणों के उपवन को समाप्त करने वाला, दुखों को बढ़ाने वाला, संताप का सिंचन करने वाला ये जो माया मिशा पाप है, 17वां पाप है, वह अति भयंकर है, घातक है, आत्म गुणों का नाश करने वाला होता है। इसलिए इस माया पाप को समझने का प्रयास करें और उसे छोड़ने का प्रयास करें। 10वें आलियम सूत्र में कहा गया है, अणुमायम पि मेधावी माया मोसम विवज्जय। अर्थात जो मेधावी पुरुष होता है वो अणु मात्र भी, थोड़ा भी माया मृषा का प्रयोग नहीं करता है। हमें इस संदर्भ में 10वें आलम की जिन दास चूर्ण भी प्राप्त होती है और उसमें महत्वपूर्ण दो बातें कही गई हैं कि जो व्यक्ति असत्य बोलता है वह रियलिटी को छिपाने के लिए अपने भावों पर भाषा का आवरण डाल देता है और आवरण डाल के इस प्रकार का प्रयत्न करता है जिससे कि सुनने वाले लोग उसकी बात को रियल मान लेते हैं, उसे सही मान लेते हैं। इसलिए चूर्णी में कहा गया कि चिंतन पूर्वक असत्य बोलना भी माया मृषा पाप कहलाता है। और दूसरा, कपट सहित असत्य वचन बोलना भी माया मृषा पाप है। महाभारत का प्रसंग आता है। महाभारत का युद्ध हो रहा था और उस युद्ध में द्रोणाचार्य सब पर भारी पड़ रहे थे। चिंतन किया गया कि किस प्रकार द्रोणाचार्य की को कमजोर बनाया जाए, उनकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है उस पर ध्यान दिया जाए। तो जानकारी मिली कि द्रोणाचार्य की सबसे बड़ी कमजोरी उनका पुत्र अश्वत्थामा है। पांडवों ने रणनीति बनाई कि किसी प्रकार अश्वत्थामा मारा गया, इस प्रकार की सूचना यदि द्रोणाचार्य के पास पहुंच जाएगी तो द्रोणाचार्य कमजोर बन जाएंगे। पर ये किस प्रकार उन तक ये बात पहुंचाई जाए, रणनीति बनाई गई, योजनाबद्ध कार्य हुआ और भीम ने एक अश्वत्थामा नाम का हाथी था उसे मारा। अश्वत्थामा नाम का द्रोणाचार्य का पुत्र भी था और एक हाथी भी था अश्वत्थामा नाम का। तो भीम ने अश्वत्थामा हाथी को मारा और विजय का शंखनाद कराया कि अश्वत्थामा हतः। युद्ध में जब यह बात द्रोणाचार्य के कानों में पहुंची कि अश्वत्थामा मारा गया, उसे विश्वास नहीं हुआ क्योंकि उसका पुत्र ब्रह्मास्त्रधारी था। पुत्र कैसे मारा गया ये विश्वास नहीं हो रहा था। उसने सोचा कि युधिष्ठिर पर उसे विश्वास था, वह युधिष्ठिर के पास अपने रथ को मोड़ता है और युधिष्ठिर के पास जाकर बोलता है, क्या यह सच है कि मेरा पुत्र अश्वत्थामा मारा गया? तब युधिष्ठिर को इस प्रकार से रणनीति में तैयार किया गया था। तो युधिष्ठिर ने कहा, अश्वत्थामा हत नरोवा कुंजरोवा। अश्वत्थामा हत इस शब्द का उच्चारण तो जोर से कर लिया, लेकिन युद्ध के हाहाकार में युधिष्ठिर का वह शब्द नहीं सुनाई दिया, नरोवा कुंजरोवा। द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर की बात पर विश्वास कर लिया कि उसका पुत्र मारा गया है, क्योंकि हाथी भी था और पुरुष भी था, लेकिन उसे ये बात नहीं सुनाई देती है और द्रोणाचार्य युधिष्ठिर की बात पर विश्वास कर लेता है। उसी समय वह कमजोर बन जाता है द्रोणाचार्य और अपने शस्त्र छोड़ देता है। और यह रणनीति बनाई गई थी और उसी से अनुसार जो पांडवों का सेनापति धृष्टद्युम्न था उसने उसे द्रोणाचार्य को मार दिया। तो इस प्रकार व्यक्ति किस प्रकार का सहारा लेकर असत्य संभाषण, माया का सहारा लेकर असत्य संभाषण कर देता है। मारा तो हाथी को, परंतु प्रेजेंट इस तरह से किया गया जैसे कि अश्वत्थामा पुत्र को मारा गया और द्रोणाचार्य उसे सत्य मान लेता है और वह हार जाता है। झूठ की भी प्लानिंग की जाती है।
झूठ किस प्रकार बोला जाए उसकी प्लानिंग की जाती है और उसके साथ माया का आचरण किया जाता है तो वो और अधिक घातक बन जाता है। यह तो इतिहास का प्रसंग है। यदि हम डे टू डे लाइफ में भी देखें तो विवाह के प्रसंग में या व्यापार के प्रसंग में इस प्रकार बड़े बड़े झूठ बोले जाते हैं, माया सहित बड़े बड़े झूठ बोले जाते हैं। और झूठ के तरीके भी इतने सुंदर होते हैं कि व्यक्ति को उसमें सच्चाई नजर आने लग जाती है। वह उसे वास्तविक मान लेता है, रियल मान लेता है। हो सकता है माया मिशा करने वाले स्मार्ट हो सकते हैं, होशियार हो सकते हैं, स्मार्टनेस उसमें हो सकती है और इस प्रकार से बोलते हैं कि उसे सत्य मान लिया जाता है। परंतु वास्तव में माया मिशा पाप वह घातक है। इस जन्म में आप कैसे भी अपने आप का काम सार भी लेंगे, लेकिन कर्म के राज्य में इसे चुकता करना ही पड़ता है, इसका भुगतान करना ही पड़ता है। यदि आपने माया मिशा का प्रयोग किया है तो आगे कभी न कभी उसका भुगतान भी आपको करना पड़ेगा, इसे भोगना ही पड़ेगा। इसलिए हमें इस बात को जानना होगा कि माया मिशा पाप बड़ा घातक होता है, उससे हमें हमारी आत्मा को बचाना है। मायावी दूसरों को ठगने का प्रयास करता है, दूसरों को चीट करता है, वास्तव में वह अपनी आत्मा को चीट करता है। उसकी आत्मा इम्प्योर बन जाती है, निर्मल नहीं रह पाती है, मलिन बन जाती है। एक गृहस्थ यह प्रयास करे कि मैं माया मिशा पाप से कैसे बच सकता हूँ और उसकी और पुरुषार्थ भी करे। परिवार को चलाना है, समाज में रहते हुए भी कपट सहित झूठ नहीं बोलना, इस प्रकार का संकल्प करे, ये लक्ष्य बनाए कि मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा जिससे किसी का अहित हो, दूसरों का नुकसान हो, ऐसी माया मिशा का मैं प्रयोग नहीं करूंगा। हमारे सामने कभी परिस्थितियां ऐसे दबाव आते हैं और हम विचलित हो जाते हैं, परंतु कैसी भी परिस्थिति आए, किसी प्रकार का दबाव दिया जाए, परंतु माया मृषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हमारे जैन श्रावक हुए हैं, तेरापंथ धर्म संघ में भी ऐसे श्रावक हुए हैं जिन्होंने व्यवहार के लिए असत्य का आचरण नहीं किया, वे हमेशा सत्य का आचरण करते थे। गंगा शरण निवासी हीरालाल जी आंचल्या जो बड़े अच्छे श्रावक थे, सत्य साधक थे, ईमानदार श्रावक थे, उनके जीवन में ऐसे प्रसंग आए परंतु वे कभी असत्य का सहारा नहीं लेते थे। व्यवहार की रक्षा के लिए भी वे असत्य को प्रश्रय देना पसंद नहीं करते थे। कितना भी परिचित परिचित व्यक्ति हो या बड़ा व्यक्ति, आवश्यकतावश यदि कोई वस्तु उनके पास मांगने के लिए आ जाता, यदि उनको हाँ कहना है तो हाँ कह देते और ना कहना है तो ना कह देते, लेकिन वे कभी असत्य का सहारा नहीं लेते थे। एक बार किसी व्यक्ति ने हीरालाल जी से कहा कि हीरालाल जी, यदि वस्तु आपके पास है और कोई व्यक्ति आपसे मांगने के लिए आया, अगर आप दे देते हैं तो वह तो ठीक है, वह तो उचित है, परंतु यदि आप ये आपके पास है फिर भी आप ये कहते हैं कि मेरे देने का विचार नहीं है, मेरे पास है तो सही पर देने का विचार नहीं है, तो ये व्यवहार विरुद्ध बात होती है। व्यवहार में अच्छा नहीं लगता है और सामने वाले को कटु भी लग सकता है। आपके पास वस्तु है और अगर आप ये कह दें कि मेरे देने का विचार नहीं है तो सामने वाले व्यक्ति को बुरा भी लग सकता है, कटु भी लग सकता है। परंतु उस समय उन्होंने क्या कहा, हीरालाल जी ने कहा कि झूठ बोलूं और दूसरे को धोखा दूं, ये दो दो पाप करने की अपेक्षा तो मेरा यही बोलना सही है कि मेरे पास है पर मेरे देने का विचार नहीं है। उन्होंने कहा, सामने वाले व्यक्ति ने कहा कि आप ऐसे भी बोल सकते हो कि मेरे पास नहीं है। तब उन्होंने कहा कि व्यवहार में भले ही खराब लगे परंतु मैं असत्य का आचरण नहीं कर सकता हूँ, सत्य को कभी नहीं छोड़ सकता हूँ। ऐसा व्यक्ति कौन कर सकता है? जिसकी आत्मा निर्मल होती है, ऋजु होती है, जिसके हृदय में सरलता होती है, वही व्यक्ति सत्य के प्रति निष्ठावान होता है, वही स्पष्टवादी होता है, सच्चाई और ऋजुता का जोड़ा होता है। ठाणम सूत्र में 4 प्रकार के सत्य बताए गए हैं। पहला है काय ऋजुता, भाषा ऋजुता, भाव ऋजुता और अविसंवादन, यानी धोखा देने वाली प्रवृत्ति नहीं, धोखा न देने वाली प्रवृत्ति।
तो ये सत्य के प्रकार बताए गए हैं। इससे ये प्रमाणित होता है कि सत्य और सरलता का जोड़ा है। वैसे ही थाड़म सूत्र में 4 प्रकार के असत्य बताए गए हैं। काय की कुटिलता, भाषा की कुटिलता, भाव की कुटिलता और विषम वादन यानी धोखा देने की प्रवृत्ति। तो यहाँ पर जो बात बताई गई है, इससे ये लगता है कि जिस तरह सच्चाई और सरलता का जोड़ा है, वैसे ही माया और झूठ का भी जोड़ा बन जाता है। परंतु जो व्यक्ति सरलता को अपनाता है, सरलता जीवन का श्रृंगार बताया गया है और सच्चाई पवित्रता का आधार बताया गया है। हमें सरलता को अपने हृदय में आत्मसात करना है। आचार्य प्रभु फरमाते हैं कि झूठ कपट का मार्ग जहाँ पहुंचाएगा वह मंजिल दुखद होगी। झूठ कपट का मार्ग जहां पहुंचाएगा वह मंजिल दुखद होगी, और सच्चाई और सरलता का मार्ग जहां पहुंचाएगा वह मंजिल सुखद होती है। इसलिए हमें शाश्वत सुख को प्राप्त, तो सच्चाई के मार्ग को अपनाना होगा। माया मिषावाद पाप से बचने का प्रयास करें और अपनी आत्मा को ऋजुता से भावित करने का प्रयास करें, तो हम इस मनुष्य जीवन को सार्थक कर पाएंगे। इन्हीं भावों के साथ ओम अरहम।